Hello everyone, welcome to our channel Vedic Academy, the power of success. नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। आप देख रहे हैं वैदिक एकेडमी द पावर ऑफ सक्सेस। तो आइए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एग्जाम्स वाले प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए, तो हर एग्जाम्स के बाद आपके लिए हम उसी वादे पर बरकरार रहते हुए एग्जाम्स वाले प्रश्न लेकर आते हैं। तो आइए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से आए हुए थे, आपके समक्ष हम प्रश्न को लिख रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से था जी। क्वेश्चन ब्रैकेट 3 पे पावर 45 माइनस 1 एंड 3 पे पावर 35 माइनस 1 का एचसीएफ क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए इसका क्या होगा। तो हमें करना ये होता है कि यहाँ पे जो पावर है और यहाँ पे जो पावर है दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो बताइए जी इसका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो आप कह रहे होंगे जी कि इसका एचसीएफ 5 हो रहा होगा। आप कह रहे होंगे इसका एचसीएफ 5 हो रहा होगा। एचसीएफ दोनों कितना है, 5। दोनों का एचसीएफ कितना है, 5। अब जब हमें पता चल गया है ये इनका एचसीएफ 5 है, अब जब हमें पता चल गया है कि इनका एचसीएफ 5 है, तो हमें कुछ करना नहीं है, एचसीएफ को सिर्फ उठाना है और जो यहाँ पे 3 माइनस 1 लिखा है 3 माइनस 1 लिख देंगे। और एचसीएफ इसका जो हमें पता चल गया है कि 5 है, तो इसके पावर 5 लिख देंगे, इसके पावर 5 लिख देंगे। अब 3 पे पावर 5 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा। 3 पे पावर 5 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा। तो आंसर इस प्रकार से, 3 पे पावर 5 करना, तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे 3 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया, अगर 27 से 3 से गुना करें 7 इसके एक हाथ में 2, 3 6 7 8, 27 तिया 81, 81 तिया 3, 8 तिया 24, 243। और 243 में से एक घटाएंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 242। हमारा आंसर आ रहा होगा 242। हमने किया। सर्वप्रथम हमें पावर को देखते हैं। इस पावर को देखा और इस पावर को देखा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देखा कि 5 से ये भी डिविजिबल है, 5 से ये भी डिविजिबल है। जो कौन हाईएस्ट कौन सा चीज है जो कॉमन है, जो डिविजिबल है, तो 5 से दोनों डिविजिबल थे, तो 5 को हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माना। अब जैसे ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ रहा था इन दोनों का, तो हमने इस प्रश्न में किया क्या कि 3 माइनस 1 लिख दिया हूबहू 10 के 10, उसके पावर 5, और पावर 5, 3 का पावर 5 आता है 243 माइनस 1 किया तो हमारा आंसर आ रहा है 242। आशा करते ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के 3-4 और करा देते क्योंकि आप टच में आ जाए और प्रैक्टिस आपके बना रहे। तो फिर से आइए इस प्रश्न को एक अलग प्रश्न दे दे और आपको प्रैक्टिस करवा दे संग संग। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न फिर उसी प्रकार के दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ जाए और एग्जाम्स में आए तो इसे टिक आउट करके और नंबर पा ले। आइए अगला प्रश्न हम दे देते हैं 5 पे पावर 10 माइनस 2 एंड 5 पे पावर 12 माइनस 2, इसका एचसीएफ क्या होगा। हमने दिया 5 पे पावर 10 माइनस 2 एंड 5 पे पावर 12 माइनस 2, इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा। तो आप करेंगे वही जी जो हमने करा है। हमने करा क्या है कि पहले पावर को देखते हैं, दोनों पावर को देखें और ऐसा एक अंक मानेंगे जो दोनों से डिविजिबल हो, जो हाईएस्ट हो। तो अब एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन निकाल लेंगे इसका। तो हाईएस्ट कॉमन जो हमने निकल रहा होगा, 2 से ये भी डिविजिबल होगा, 2 से ये भी डिविजिबल होगा। अब कोई तो अंक ऐसा है नहीं कि जो इससे भी कट कर दे और इसे भी कट कर दे। हमें स्मरण एक ही आ रहा है कि 2 से ये भी डिविजिबल होगा, 2 से ये भी डिविजिबल होगा। तो ये दोनों का पावर का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर कहें, ये दोनों पावर का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहें, तो आप कह रहे होंगे जी कि 2। आप कह रहे होंगे सर जी 2। अब जैसे ही हमें पता चलता है कि इस कोमा का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहे हैं, जैसे हमें पता चलता है कि इस कोमा का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहे हैं, तो हम कर रहे होते हैं क्या कि बस ये
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पकड़ते हैं और जो लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट में ऐसे करके लिख देते हैं और जो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसके पावर चढ़ा देते हैं, इसके पावर चढ़ा देते हैं। अब बोले कि 5 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो आप कहेंगे सर जी 25। कितना होता है 25, और 25 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा होगा, हमारा आंसर आ रहा होगा 23। हमारा आंसर आ रहा होगा 23। हमें अगला प्रश्न मिला था और ठीक उसी प्रकार से हमने इस प्रश्न को भी हल किया है। इसलिए हमने ये प्रश्न कराए कि आपको सटीक मेंटलिटी टेम्परामेंट इस प्रश्न में अच्छी बैठ जाए कि आप इस प्रश्न को छोड़कर ना आए। चलिए तो आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। कुछ एक और प्रश्न इस हूबहू इस पर ले लिया जाता है क्योंकि आदमी, बच्चे, मेरे प्रिय दोस्त सभी अच्छे तरीके से समझ जाएं। आइए अगला प्रश्न इस प्रकार से कह रहा है 3 पे पावर 33 प्लस 1 एंड 3 पे पावर 34 प्लस 1, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। फिर से हमने उसी प्रकार के प्रश्न लिए हैं। 3 पे पावर 33 प्लस 1 एंड ब्रैकेट 3 पे पावर 34 प्लस 1, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो आप कहेंगे जी कि हम करेंगे सर्वप्रथम ये देखेंगे कि ये दोनों का जो पावर है वो क्या है। अब पावर देखिए 33 34। अब बोलेंगे जी कि बताइए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो आप कहेंगे जी कि कोई ऐसा चीज ही नहीं मिल रहा जो हमें इन दोनों को कट करे सिवाय एक के, एक यानी कि एक। तो एक जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो रहा होगा क्योंकि एक से भी डिविजिबल, एक से भी डिविजिबल, एक से भी डिविजिबल और एक से यानी कि एक ऐसा अंक है जो हमें दोनों को डिविजिबल कर रहे हैं। तो यानी कि हम समझ गए कि ये दोनों पावर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहे हैं 1। ये दोनों पावर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहे हैं 1। अब जैसे ही हमें पता चला कि ये दोनों पावर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो रहे हैं तो हम करेंगे क्या, सीधा यहाँ पे वही प्रश्न को लिख देंगे और इसका पावर 1 कर देंगे। तो हम आपसे आज पूछेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि 3 के पावर 1 कितना होता है। तो आप कह रहे होंगे 3 और प्लस इस पे 1 ऐड कर देंगे, इसको आंसर आ रहा होगा 4। तो आशा करते हैं हमारे पढ़ाने के तरीके और बताने के तरीके आपको पसंद आ रहे होंगे और इस प्रकार के प्रश्न अभी आपसे छूट गए होंगे। तो हमारे तरीके से एक बार बना के देखिएगा, बन जाए तो आपके लिए अच्छा भी होगा और एग्जाम में भी टिक आउट करके आ रहे होंगे। आगे के लिए निकलते हैं। अगला प्रश्न एक इस प्रकार से आ रखा था। कह रहा था जी, आइए मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से कह रहा है जी कि x एक वस्तु को 15,000 रुपये में खरीदता है, और y को 5% प्रॉफिट पर बेच देता है। x एक वस्तु को 15,000 रुपये में खरीदा और y को 5% प्रॉफिट पे बेच देता है। और फिर कह रहा है प्रश्न में y x को उसी वस्तु पर 2% हानि पर बेच देता है, तो x का प्रॉफिट कितना है, x का लाभ कितना है। तो सामान्य जीवन पे अगर बात किया जाए तो कह देते हैं जी कि हमने कोई सामान 15,000 रुपये में खरीदी, और फिर हमने अपने मित्र को 5% प्रॉफिट पे उसी वस्तु को 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। फिर वो मित्र क्या करता है कि उसी वस्तु को हमें 2% हानि पे पुनः हमें दे देता है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो आइए सीधे काम करते हैं प्रश्न पे। कह रहा है जी कि x किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीदा, 15,000 रुपये में खरीदा, और y को
क्या करता है, उससे 5% प्रॉफिट में बेच देता है। एक्स इसे खरीद कर 15,000 में वाई को 5% प्रॉफिट पर बेच देता है। और फिर वाई क्या कार्य करता है, वाई करता क्या है कि वाई इसे 2% हानि पे पुनः एक्स को दे देता है। वाई इसे 2% हानि पे पुनः एक्स को दे देता है। तो बोल रहा है जी कि एक्स का जो लाभ है वो क्या है। तो हम कह सकते हैं जी कि बोलेंगे 5% का, हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1/20। आप बोलेंगे 1/20, यानी कि 20 में हमने कोई सामान खरीदा, 20 में हमने कोई सामान खरीदा और 5% लाभ पे बेच दिया, यानी कि 20 में 1 जोड़ेंगे तो 5% लाभ 21 हो जाएगा। तो 20% हमने लाभ पे कोई सामान खरीदा और 21% पे बेच दिया। 20% लाभ पे कोई सामान खरीदा और 21% पे वाई को बेच दिया, तब हमें 5% की प्रॉफिट हो रही होगी। अब हम ये कह सकते हैं या नहीं, हम ये कह सकते हैं या नहीं कि 20 जो है, जो हमने 20 जो सामान खरीदा था, लेकिन हम डिजिट अगर यहाँ पे रेशियो में माने तो हमने तो 20 रखा है, लेकिन रियल का जो महत्व हमें दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है हमारा दाम कितना, 15,000 में हमने खरीदा था, 15,000 में हमने खरीदा था। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 20 रिप्रेजेंट कर रही है 15,000 को, 20 रिप्रेजेंट कर रही है कितने को, 15,000 को। तो एक रिप्रेजेंट कितने को करेगी, तो एक रिप्रेजेंट कितने को करेगी, आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जी 750 को रिप्रेजेंट करेगी, एक रिप्रेजेंट करेगी 750 को। अगर 20 रिप्रेजेंट कर रही है 15,000 को, अगर 20 रिप्रेजेंट कर रही है 15,000 को, तो एक रिप्रेजेंट कितना करेगी, तो आप कह रहे हो जी 750 को। अब अगर एक रिप्रेजेंट कर रही है 750 को, अब अगर एक रिप्रेजेंट करिए 750 को, तो 21 कितने को रिप्रेजेंट करेगी, तो आप कहेंगे जी 21 × 750। और फिर कह रहा है प्रश्न में कि y उसी वस्तु को 2% हानि पे पुनः x को दे देता है, तो x का लाभ कितना है। तो y को वही काम करवा देते हैं, 2% हानि पे, तो 2% हानि परसेंटेज के लिए 600, इससे कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, 15 का 5 हाथ में 1, 15 × 30 1, 31। तो हम कह रहे होंगे कि जो x का लाभ हो रहा होगा, जो x का लाभ हो रहा होगा वो कितना का हो रहा होगा, 315 का। जो x का लाभ हो रहा होगा वो कितना का हो रहा होगा, 315 का। हमने आपसे कहा कि मान लीजिए जी हमने कोई सामान 15,000 रुपये में खरीदा और अपने मित्र को 5% प्रॉफिट पे दे दिया, 5% प्रॉफिट पे। तो 5% जैसे ही प्रॉफिट बोला, यानी 5% फ्रैक्शन आपके माइंड में आना चाहिए 1/20। अब 1/20 यानी कि 20 में हमने कोई सामान खरीदा, लेकिन रियल वैल्यू हमें दिए हुए है 15,000। वो तो हम मान रखे हैं कि 20 में हमने कोई सामान खरीदा, क्योंकि फ्रैक्शन निकालने, इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमने फ्रैक्शन का कार्य और प्रयोग इस मेथड पे करते हैं। तो 1/, यानी कि 20 में हमने कोई सामान खरीदा, 20 रिप्रेजेंट कर रही है 15,000 को। अगर 20 रिप्रेजेंट कर रही है 15,000 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 750 को। अगर एक रिप्रेजेंट कर रहा 750 को, तो हम जो सामान बेचे होंगे वाई को, वो 21 पे बेचे होंगे, क्योंकि 20 में 1 बढ़ाएंगे तो 5% हो जाएगी, 5% प्रॉफिट हो जाएगी। तो 21 × 750, क्योंकि एक रेशियो का मान 750, तो 21 रेशियो का मान कितना है, इसीलिए 21 × 750। और 2% की हानि, अब जो y का 2% का हानि हो रहा होगा ना, y का जो 2% का हानि हो रहा होगा, वही x का प्रॉफिट हो रहा होगा। y का जो 2% का हानि हो रहा होगा, वही x का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो क्या करेंगे, y का 2% हानि 2/100, इससे कैंसिल आउट किया, हमारा आंसर आ रहा था 315, यानी कि x को जो प्रॉफिट हो रही थी कितनी, 315। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जी, अगर अंश में 50% की वृद्धि किया जाए, अंश में 50% की वृद्धि की जाए। प्रश्न आपके तरफ मुख करके, अगर अंश में 50% की वृद्धि की जाती है और हर में 80% की
वृद्धि कर दी जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है? प्रश्न कर रहा है अगर अंश में 50% की वृद्धि कर देते हैं और हर में 80% की वृद्धि कर देते हैं तो वास्तविक संख्या क्या है? तो अगर हम अंश में 50% की वृद्धि कर देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे जी कि 1/2। और हर में 80% की वृद्धि कर देते हैं तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे कि सर जी 4/5। 4/5। अब जैसे ही 80% का वृद्धि हो रहा है और 5% वृद्धि, तो अंश में कितना है? 50% वृद्धि, यानी कि हमारा अंश था 2, अब हो जाए कितना? 3। तो आप कहेंगे अंश में 3/2। और हर में कितना वृद्धि? 80% का। तो पहले मेरा हर था 5, अब हो जाएगा 4। 5 + 4 9। तो आप कहेंगे 9/5। अब इसे अगर बैठाएं 3/2 और इसे गुना का चिन्ह, 5 ऊपर चल जाएगा 9 नीचे, इससे से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर आ होगा रियल जो वास्तविक संख्या होगा 5/6। हमारा रियल जो संख्या होगा 5/6। बहुत सारे बच्चे होंगे वो 50% वृद्धि 100 मानेंगे, 100 में 50% या वृद्धि 150 कुछ इस प्रकार से कर रहे होंगे, लेकिन हमने आपको सीधे सॉर्ट आउट तरीके निकाले हैं और किस तरह से इसे करना है उसे ही बताया है। हमने कहा 50% वृद्धि तो 1/2 में एक वृद्धि करेंगे 3/2। 80% वृद्धि 4/5 होता है फ्रैक्शन, इसमें 4 वृद्धि करेंगे 9/5। इतना आ रहा होगा, इसे हम मेथड पे बैठा के ये जो भागा में इधर आके गुना में चेंज हो रहा होगा, इससे कैंसिल आउट कर लेंगे, हमारा आंसर आ 5/6। तो आशा करते हैं ये मेथड भी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रखा है जी त्रिकोणमिति से। अगला प्रश्न आ रखा है मेरे प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति से। अगला प्रश्न कह रहा है जी कि अगर tan थीटा इक्वल टू 8/15, tan थीटा इक्वल टू 8/15, तो बताइए आप जनाब sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू आप, अगर हमें दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 8/15 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए कितना होगा। तो हम करेंगे क्या कि भाई साहब हमने 10 क्लास में पढ़ा था, भाई साहब हमने 10 क्लास में पढ़ा था प्रभु जी कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। यहाँ पे करते थे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। हमें यहाँ पे दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यहाँ पे दे रखा है tan थीटा का मान, tan थीटा 8/15 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि p मेरा कितना है 8, क्योंकि tan थीटा मान होता है p/b। हम इसे यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, इसको p/b भी कह सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल tan थीटा इक्वल टू p/b। तो अगर tan थीटा हमारा कितना है p/b है, तो हम अगर यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, लॉन्ग जा रहे हैं समझाने के लिए ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लॉन्ग जा रहे हैं समझाने के लिए। अब समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेस है ना यार, कि मान लेते हैं कि अगर हमारा p दिया हुआ कितना 8 और बेस दिया कितना 15, तो निकालना है h। h निकालिए, h कितना होगा। h निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, क्योंकि ये हमेशा बड़े होते हैं ये दोनों से, ये हमेशा बड़े होते हैं ये दोनों से। तो अगर इसका स्क्वायर कर दे 64 और इसका स्क्वायर कर दे 225 और ये दोनों का अगर जोड़ रहे होंगे 64 को इस पे जोड़ रहे होंगे तो 6 5 4 9 6 7 8 और 2 289। और जैसे 289 आ रहा होगा तो इसका अगर रूट चढ़ेगा तो हम कर रहे हैं 17। आंसर कितना आ रहा होगा 17। तो 17 जो हमारा आ रहा होगा वो कितना, हाइपोटेनस का हमारा कितना आ रहा होगा 17 आ रहा होगा मान। अब जैसे हाइपोटेनस का मान 17 निकल गया, इसलिए हमने हाइपोटेनस निकाला, क्योंकि अगर देख लीजिए कि हम अगर साइन थीटा का मान पुट करने जाते तो हमें p/h की आवश्यकता पड़ती, तो h हमारे पास दे नहीं रखा था, तो ये दोनों की सहायता से हमने क्या किया h को निकाला। अब h को हमने निकाला तो h का मान अगर हमारे 17 आ गया है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे p/h, आप कहेंगे p/h।
प्लस अगर कोस थीटा का कह दे तो आप कहेंगे बी बाई एच। क्या आ रहा होगा? बी बाई एच। तो पी का मान हमारा आ रहा होगा 17, पी का मान आ रहा होगा हमारा 8 और एच का मान 17, फिर बी का मान हमारा आ रहा होगा 15 और एच का मान 17। अगर दोनों ये सेम है, अगर ये दोनों सेम है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों दोनों सेम है तो सीधे 17 लिख देते हैं और 15 और 8 को जोड़ देंगे। तो 15 8 को अगर जोड़ने बोलेंगे तो आप कितना कहेंगे? अगर हमने कहा 15 और 8 को जोड़िए तो आप कहेंगे कि आ रहा होगा सर जी हमारा 23। 15 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा होगा? 23। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ रहा होगा? हमारा आंसर आ रहा होगा 23/17। हमने आपको लॉन्ग मेथड इसलिए बताया क्योंकि अगर बेस किसी चीज का बेस हो तो हम किसी भी युद्ध में जाके शमशीर चला सकते हैं, किसी भी युद्ध में जाके शमशीर चला सकते हैं। लेकिन अगर हम तलवार को उठाना नहीं सीखे, अगर हम शमशीर को उठाना नहीं सीखे तो फिर युद्ध में तो पराजित होकर ही आना है। नहीं तो हमें अगर शॉर्ट करना होता तो यहाँ पे सीधे 15 8 इसका ट्रिपलेट बैठाते 17 और 17 करके सीधे से यहाँ मान पुट करके एलसीएम करके आंसर निकाल रहे होते हैं। लेकिन अगर बेस पता हो तब हमें ट्रिपलेट की भी ज्ञान लेने में मजा आएगा। आइए सीधे अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आशा करते हैं इस प्रकार की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और मैं और मेरी टीम आपके लिए बहुत ही परिश्रम करके इस प्रकार के प्रश्न लाते हैं और प्रश्न लाने के पश्चात हम उस पर कार्य करते हैं कि किस तरह से शॉर्ट फॉर्म बनाया जाए और आप तक अवेलेबल कराया जाए। क्योंकि जितने शॉर्ट फॉर्म यहाँ से बनाकर आपको अवेलेबल कराएंगे आप एग्जाम्स में उतने ही कम समय ले रहे होंगे और आप कम समय एग्जाम्स में ले रहे होंगे। इसके लिए वैदिक एकेडमी की तरफ से आपके लिए बहुत परिश्रम की जाती है कि कैसे स्टूडेंट्स कम समय ले कोई चीजें पे। तो हम उस पर कार्य करके हम और हमारी टीम कार्य करके यहाँ पे आते हैं और आपके इस प्रकार की ट्रिक्स या कुछ भी हम दो मेथड वाली चीजें बताई हैं उस पर काम आपको करवाते हैं। आशा करते हैं हमारे इस प्रकार की मेहनत परिश्रम आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। अगर हमारे परिश्रम पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।